बिट्टू वापस आ जा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, तेरी फेवरेट चॉकलेट भी लाई हूँ मैं। प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाना। इन लोगों ने क्यों बंद रखा हुआ है मुझे यहाँ? ये लोग चाहते क्या है? क्या इन्होंने फिरौती मांगी होगी विधान से? 15 दिन मेहमान बन के रहना है, ऐसा क्यों कह रहे थे? ये लोग सच में मुझे छोड़ेंगे 15 दिन में या फिर? सारे चेक नाकों से रिपोर्ट आई है कि मिसेस नेति रावत जयपुर से बाहर नहीं गई। हो सकता है कि वो इसी शहर में हो या फिर उनके साथ कोई आई एम सॉरी हादसा। नहीं, मैं नेति को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। लेकिन डीएसपी साहब अभी तक मिली क्यों नहीं आती? जी, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। नहीं, ये लेके जाओ। रुको, क्या कर रहे जयंता? नियति को गए 10 दिन हो गए। बच्ची तो वैसे भी परेशान है, आप अपनी तबीयत क्यों बिगाड़ रहे हैं? सुयश, बिट्टू का कुछ पता चला? तुम कुछ खा लो फाल्गुनी। तुमने कितने दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। जिंदा रहने लायक तो खा ही रही हूँ सुयश। फाल्गुनी, ऐसे में तुम अपनी तबीयत और खराब कर लोगी और कुछ नहीं होगा। मेरी बिट्टू मुझसे नाराज होकर चली गई है सुयश। वो जब तक घर वापस नहीं आती मुझसे ठीक से नहीं खाया जाएगा। उत्तरा, उत्तरा, दीदा कहाँ है? मैंने पूरा घर देख लिया, दीदा कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे भी वही चिंता हो रही है। सुबह से किसी काम से चली गई है, अब तक नहीं आई। थारे काम से गई थी जयो। कहाँ गई? ये क्या हुआ दीदा? उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। घर पे जो विपदा आने वाली है उसकी फिक्र ना है थारे को, तुम्हारे को ही कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन आप कहाँ गए थे दीदा? ये कैसे हो गया? अपने गुरु महाराज से सलाह लेने गई थी। उनके आश्रम नंगे पांव जाना होता है, इसीलिए छिल गई। उसकी छोड़, उन्होंने जो कहा है वो सुन। ये सब क्या है दीदा? उन्होंने ही दिया है और उन्होंने कहा है ये सही समय है छोटे के ब्याह का। राशि नक्षत्र सब सही जगह पर विराजे हैं। अगर अभी ब्याह हो गयो तो 10 महीने के अंदर संतान आ जाएगा। अगर समय पर ब्याह नहीं होवेगा तो संतान नहीं होवेगा।
और घर के अंदर प्रलय प्रवेश कर देगा। दीदा, आपको कितनी फिक्र है हमारे परिवार की। इस परिवार के लिए हमारी जान भी देनी पड़े ना तो अफसोस को नहीं। लेकिन दीदा मुझे नहीं लगता कि विधान दूसरी शादी करने के लिए मानेगा। हमारे को जो करना था कर लियो। अब उसे मनाने की जिम्मेदारी थारी है जयो। किस बात के लिए मनाना है मुझे? वेदांत, देखो तुम्हारी बुआ कितने कष्ट उठा रही है इस परिवार के। अपने गुरुजी के आश्रम नंगे पांव गई थी। तुम्हारा पिता होने के नाते मैं जानता हूं कि तुम्हारी खुशी किसमें है, लेकिन बेटा इस परिवार के लिए, इस खानदान के लिए क्या करना चाहिए वो भी तुम्हें मालूम है। मैं जानता हूं कि तुम वही करोगे जो इस खानदान के लिए जरूरी होगा। फोन पे फोन किए जा रहे हो सोम, रुक नहीं सकते थे। क्या आफत आ गई थी? मैडम जी, आफत ना आई है, प्रलय आ भी गयो है। चिड़िया हो गई है फुर, नियति भाग गई है। भाग गई? जाओ ढूंढो उसे। यदि फाल्गुनी, विधान और सुयश में से किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जाओ। जी मैडम जी। फाल्गुनी दीदी, बिट्टू दीदी का कुछ पता चला? मुझे जीजी माँ और विधान को बताना होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। राधा जी के पोल के पास ही हूँ। एक बार माँ का आशीर्वाद ले लेती हूँ। तुम सबने हमारे घर पर नजर रखी है ना? जैसे ही बिट्टू दीदी आएंगी मुझे फोन करोगे? मैं गाड़ी निकालता हूँ। पता है, भगवान जी बच्चों की बातें बहुत जल्दी सुनते हैं। तो तुम सब मिलकर ये प्रार्थना करना कि बिट्टू दीदी जल्दी वापस आ जाएं। जीजी माँ, दीदी, मेरी एक छोटी बहन के लिए भी टॉफी दे दो ना। ये लो। और तुम दोनों मिलकर प्रार्थना करना कि बिट्टू दीदी जल्दी घर वापस आ जाए। करोगी ना? चलें?